मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 6 के काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में। यूनिट 3 में है टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, जिसमें आपको पढ़ना है साइको एनालिटिक टेक्निक्स, ह्यूमनिस्टिक्स, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव टेक्निक्स। इंडियन टेक्निक्स में योगा एंड मेडिटेशन पढ़ना है। तो आज हम लोग बात करेंगे साइको एनालिटिक टेक्निक। साइको एनालिटिक यानी मनोविश्लेषणात्मक प्रविधि। इसमें कई प्रविधि हैं जिसे हमें काउंसलिंग के कार्य में उपयोग करते हैं, जैसे एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंसी, अंतरण की व्याख्या, फ्री एसोसिएशन, मुक्त साहचर्य, ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का विश्लेषण। अब हम लोग बात करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंसी, अंतरण की व्याख्या। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो कि फ्रायड ने दिए थे, में अंतरण तब होता है जब परामर्शी किसी अन्य व्यक्ति में अपने भावनाओं, अपने द्वंद्वों, गुस्सा जो भी है उसे प्रोजेक्ट करता है। इसका जीता जागता उदाहरण सेक्सुअल ट्रांसफरेंसी में अपने परामर्शदाता या चिकित्सक के साथ परामर्शी का प्रेम हो जाना, ऐसा कई बार देखा गया है। काउंसलिंग के मनोविश्लेषणात्मक प्रविधि में एनालिसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक महत्वपूर्ण तकनीक है। विद्यार्थियों, इस तकनीक को समझने के लिए आपको सबसे पहले अंतरण क्या है उसे समझना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, साइको एनालिटिक अप्रोच बेसिकली अंतरण के आधार पर कार्य करता है। काउंसलर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि क्लाइंट के साथ संबंधों को इस प्रकार स्थापित करना कि क्लाइंट के जीवन में जिस किसी के साथ भी हो, जैसे माता पिता, प्रेमी प्रेमिका, पत्नी या अन्य कोई भी व्यक्ति के साथ हुए द्वंद्व का अंतरण वर्तमान संबंधों में काउंसलर के प्रति हो जाए। इस प्रकार पुराने आघातों, चिंताओं, द्वंद्वों, क्रोध, भय, आक्रामकता, प्रेम, निर्भरता आदि का अंतरण काउंसलर के प्रति हो जाता है और परामर्शी अपने विगत जीवन का पुनः अनुभव करता है तथा उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे वह पहले करता था। इस प्रकार परामर्शदाता अंतरण की तकनीक का उपयोग करते हुए परामर्शी की भावनाओं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, अपनी ओर अंतरित होने देता है। इस प्रकार लक्षणों में निहित लिबिडो का अंतरण हो जाता है। रोग या समस्या के स्थान पर परामर्शदाता के साथ उसी प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है जैसा कि पूर्व में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ था। नए संबंधों में व्याप्त द्वंद्व का सामान्य
व्यक्ति की शैली में समाधान किया जाता है। फ्रॉयड ने इस तकनीक की दो अवस्थाएं बताई हैं। प्रथम अवस्था में लिबिडो का परामर्शदाता तक अंतरण होता है और दूसरी अवस्था में लिबिडो को इस संबंध से मुक्त कराया जाता है जिससे कि पुनः इसका अवदमन अचेतन की दिशा में नहीं हो सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मुक्त साहचर्य, फ्री एसोसिएशन। यह तकनीक मनोविश्लेषणात्मक उपागम की विशेष उपलब्धि है। फ्रॉयड का मानना है कि मुक्त साहचर्य की तकनीक द्वारा लक्ष्य को अत्यंत सहजता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। मुक्त साहचर्य तकनीक में परामर्शदाता क्लाइंट के सुविधानुसार उसे आराम से बैठा देता है चाहे लेटा देता है और फिर बातचीत के लिए प्रोत्साहित करता है। परामर्शी के मन में जो कुछ आता है, जैसे कोई इच्छा, विचार हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई आशा किसी तरह का हो सकता है, दुख या सुख हो सकता है, क्रोध या कोई वस्तु की याद भी आ सकता है, किसी घटना की याद आदि, कुछ भी उसका संबंध परामर्शी के अपने जीवन से हो या किसी अन्य के जीवन से हो, वर्तमान से हो या अतीत की स्मृति से, सभी प्रकार की बातें कहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इन बातों को परामर्शदाता ध्यानपूर्वक सुनता है, परानुभूति विकसित करता है एवं उसे संप्रेषित करता है। इस प्रकार परामर्शदाता की ध्यानपूर्वक सुनने, परानुभूति की अनुभव करने तथा संप्रेषण करने की क्रिया द्वारा तथा परामर्शी के कार्य, व्यवहार, विचारों पर किसी प्रकार टिप्पणी न करने की क्रिया द्वारा परामर्शी बात करते रहने के लिए परामर्शी को बात करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परामर्शी अपने विचारों, अनुभूतियों, इच्छाओं के संसार में भ्रमण करता है और अपना जीवन के बारे में वर्णन करता रहता है। जैसे किसी व्यक्ति का ध्यान आते ही उसके बच्चे, फिर अपना बचपन, अपने माता पिता, उनके व्यवहार तथा अपनी भावानुभूति का ध्यान आ जाता है। परामर्शी इस प्रकार आगे बढ़ते हुए चेतन स्मृतियों के साहचर्य से अचेतन क्षेत्र में पहुंच जाता है। अचेतन में प्रवेश करते समय कई बार प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति चुप हो जाता है क्योंकि विचारों तथा स्मृतियों के पुनरुद्धार का प्रवाह रुक जाता है। यह जो बिंदु है यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे आगे अचेतन पक्ष होता है जिसकी सामग्री को चेतन में लाना काउंसलर का लक्ष्य होता है, जिसमें स्थित भावानुभूतियों की अभिव्यक्ति और अंतरण लक्ष्य किया गया है। परामर्शदाता इस प्रतिरोध के बिंदु पर कुछ बातें करके उसे आगे बातचीत करते रहने के लिए उत्साहित करता है। अचेतन में निहित सामग्री की अभिव्यक्ति होने पर परामर्शदाता परामर्शी को इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि अर्जित करने के लिए सहायता करता है तथा अंतर्निहित अभिप्रेरणा, द्वंद्व, कुंठा, चिंता तथा मनोरचना को समझने के लिए व्याख्या उपलब्ध कराता है। विद्यार्थियों, अब आपने साइको एनालिटिक टेक्निक्स के अंदर
एनालिसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी और फ्री एसोसिएशन समझ चुके हैं। अब हम लोग अगला क्लास में ड्रीम एनालिसिस और एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस के संबंध में बात करेंगे। थैंक यू।